सामान्य व्यक्ति भी इस व्यवहार का ध्यान रखता है कि कोई मेरे दरवाजे पर जाए तो मैं जाऊं, तो भगवान कृष्ण इस व्यवहार का क्या ध्यान नहीं रखेंगे? विदुरानी को विश्वास नहीं हुआ, भगवान पर विश्वास है, लेकिन अपनी योग्यता और अपनी दीनता का अनुभव, क्या मेरे दरवाजे पर भगवान आ सकते हैं? भक्ति का वैशिष्ट्य है दीनता। हमेशा भक्त अपने आप को दीनहीन समझता है। जब सूरदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खलका में, जब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा ते दीनता ही न मिले हारा, तो इसमें कहीं न कहीं संतों की अपनी दीनता ही है। निकली भगवान कृष्ण को देख करके गदगद हो गई, अंदर लेके गई, भाव में ध्यान ही नहीं रहा। जहां जितना भाव होगा उतना ही व्यतिक्रम होगा। केला खिलाने की जगह केला का छिलका खिला दिया और बथुआ का साग खिलाया, और जब पूछी कि कैसा लगा तो भगवान ने कहा मेरा पेट तो 2 ही बार भरा, मेरे 24 अवतार हुए हैं, 23 अवतार 22 अवतार हो चुके हैं। बुद्धावतार और कल की अवतार नहीं हुआ था उन दिनों, 22 अवतार, उसमें 2 ही बार मेरा पेट भरा। विदुरानी ने पूछा कब? तो भगवान कहने लगे रामावतार में सबरी के बेर, जूठे बेर से मेरा पेट भरा, और कृष्णावतार में तेरे छिलके से मेरा पेट भरा। 2 ही बार मेरा पेट भरा। प्रेम में जो समर्पण है, समाज के लोग तो अन्न की क्वालिटी देखते हैं, किंतु भगवान अन्न और भोजन और पदार्थ की क्वालिटी नहीं, उसमें प्रेम कितना भरा है यह देखते हैं। संसार वालों को संसार के हिसाब से खिलाना चाहिए। संसार वालों को कभी भी छिलका मत दीजिएगा, बुरा मान जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं सबरी तेरा फल जूठा भी होगा तो चल जाएगा, किंतु तेरा प्यार सच्चा होना चाहिए। प्यार सच्चा हो तो परमात्मा जूठा फल भी खाने को तैयार है, किंतु प्यार सच्चा न हो तो 56 भोग भी ठाकुर के कंठ के नीचे नहीं उतर। यह जब विदुर जी को पता चला तो सपत्नी घर छोड़ के चल दिए। बोले महामंत्री पद पे मैं था, भगवान कभी नहीं आए, और झोपड़ी में आते ही भगवान आ गए, तब तो झोपड़ी भी छोड़ दूं तो भगवान मेरे पीछे पीछे चलेंगे। और यह सत्य है, गांठ में बांधे नहीं मांगे पर सगुचाए, वाके पीछे हरि फिरे कहीं भूखा ना रह जाए। आपके 2 बच्चे हैं, एक कमाता है और एक कमाता भी नहीं और मांगता भी नहीं है, पूरा ईमानदार है और पिता का भक्त है। जो कमाता है बाप को इसकी चिंता नहीं रहेगी, लेकिन मेला का समय हो तो बाप अपने उस बेटे की जेब में 100 रुपया जरूर रख देगा, जो कमाता भी नहीं है, मांगता भी नहीं और पिता की सेवा भी करता है, चुपचाप जेब में रख देगा, ताकि बाजार में जाए तो जिलेबी खाने के लिए किसी का मुंह न देखना पड़े। लेकिन शर्त बेटा मांगता भी न हो और पिता का भक्त भी हो। ऐसे पुत्र के जेब में पिता स्वयं पैसा रख दे। विदुर सपत्नीक चल पड़े। तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन में उद्धव जी से समागम हुआ, हरिद्वार में मैत्रेय जी से समागम हुआ। मैत्रेय जी से पूछा सृष्टि के विषय में बताइए, तो सृष्टि के विषय में बताया कि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी के मैथुनी सृष्टि के संकल्प के साथ ही मनु और शत्रुपा की सृष्टि हुई। मनु शत्रुपा ने जन्म लिया, बिठुर में रहना प्रारंभ किया, बिठुर में रहने लगे तो मनु जी के 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं हुई। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्या। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए। प्रियव्रत को तो बिठूर का ही राजा बनाया गया, किंतु उत्तानपाद को प्रतिष्ठानपुरम का राजा बनाया गया। तीर्थराज प्रयाग का जो झूसी क्षेत्र है वही प्राचीनतम प्रतिष्ठानपुरम है। उत्तानपाद ने 2 विवाह किए थे, सुनीति से और सुरुचि से। सुनीति के ध्रुव हुए और सुरुचि से उत्तम नाम का बेटा हुआ। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए गए तो सौतेली मां सुरुचि ने ध्रुव का निरादर करके झटक दिया, चलो
राजा की गोदी में न बैठो। राजा की गोदी ध्रुव को नहीं मिली तो अपमानित हो गए, लेकिन श्री राम को तो गद्दी नहीं मिली तब भी अपमानित नहीं हुए। भगवान वह जो गद्दी गोदी की कौन कहे, गद्दी न मिले तब भी दुखी न हो, किंतु भक्त तो वह है जो छोटी गोदी न मिलने पर भी अपमानित हो जाए। अच्छा, ध्रुव जी को गोदी नहीं मिली तो अपमानित हो गए। अपनी मां से कहने लगे, मां मेरी सौतेली मां ने मुझे अपमानित कर दिया। सुनीति ने कहा, बेटा तो क्या चाहते हो? तो कहने लगे, गोदी नहीं मिली तो अब गद्दी चाहता हूं। भगवान से मिलूंगा और कहूंगा, प्रभु इतना बड़ा राज्य दे दीजिए, मुझे गद्दी दे दीजिए कि उसी पर बैठ जाऊं और अपने पिता को और परिवार को दिखा दूं कि मेरे पास भी गद्दी है, गद्दी है। तो सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव, किंतु एक बात ध्यान रखना, तुम्हें गोदी नहीं मिली तो गद्दी चाह रहे हो पिता को दिखाने के लिए, किंतु गोदी में और गद्दी में अंतर है। गोदी में जो बैठता है उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है, माँ की जिम्मेदारी है कि गोदी में बैठे हुए बच्चे को संभाले। लेकिन गोदी को गद्दी न समझ लेना, गद्दी पर संभल के बैठना पड़ता है, और गोदी में माँ संभालती है, गद्दी को कहीं माँ की गोदी न समझ लेना, नहीं तो नीचे आ जाओगे। अच्छा, कई लोगों को गद्दी मिल जाती है लेकिन संभल के बैठते नहीं, इसलिए नीचे आ जाते हैं। हर गोदी को माँ की गोदी न समझ लीजिएगा और हर गद्दी को माँ की गोदी न समझ लीजिएगा। माँ गोदी में बैठाएगी, अपने लाल को प्यार से पकड़ी रहेगी, मेरा बेटा गिर न जाए, लेकिन गद्दी संभालती नहीं है, गद्दी को संभालना पड़ता है। और अगर बगल वाले तो हमेशा तख्ता पलट के चक्कर में ही पड़े रहते हैं कि ये नीचे उतरे, हम चढ़ बैठे इनके ऊपर। गोदी में और गद्दी में बहुत अंतर है। बेटा गोदी नहीं मिली इसलिए गद्दी के चक्कर में पड़ गए तो ठीक है, गद्दी तुम्हें मिलेगी, किंतु गद्दी तो भगवान देंगे, लेकिन संभल के रहना, कहीं ये गद्दी तुम्हें बर्बाद न कर दे। क्योंकि न जाने कितने लोगों को गद्दी मिली लेकिन गद्दी पाकर के अभिमानी हो गए। रावण को कितनी बड़ी गद्दी मिली, सोने की लंका की गद्दी मिली। राजा बेन को कितनी बड़ी गद्दी मिली, नहुस को कितनी बड़ी गद्दी मिली, लेकिन गद्दी पाकर के वो लोग बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। कहीं बेटा तुम गद्दी पाकर के बुरे न हो जाना, गलत न हो जाना, तुम्हारी माँ यही सीख दे रही है। फिर ध्रुव जी महाराज जब चले तो नारद जी मिले और नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादशाक्षर मंत्र दिया, और द्वादशाक्षर मंत्र पढ़ पा करके 6 महीने की तपस्या से ध्रुव को भगवान मिले। और ध्रुव से भगवान ने कहा, क्या चाहते हो? तो भगवान से उन्होंने फिर ये नहीं कहा कि आपकी गोदी चाहिए, कह दिया हमें गद्दी चाहिए। तो भगवान बोले, हमारी गोदी नहीं चाहिए, गद्दी चाहिए। तो गोदी मांगते तो हम संभालते, गद्दी मांगे हो तो तुम संभाल के रहना, गड़बड़ भी हो सकता है। क्योंकि धन और वैभव के अपने दोष भी हैं। बाद में ध्रुव जी महाराज लगे दुखी होकर के कहने, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैंने भगवान से भगवान की गोदी नहीं मांगी, गद्दी मांगी। अहोवत महानात्म्यम मंदभाग्यस्य पश्यत, अहोवत ममानात्म्यम मंदभाग्यस्य पश्यत, ये भवच्छिदः पादमूलम गत्वा याञ्चे यदन्तवत्। मैंने भगवान से तुच्छ पदार्थ मांगा, भोग मांगा, मुझे तो भगवान की गोदी मांगनी चाहिए, लेकिन भगवान से मैंने भोग मांगा, तुच्छ पदार्थ मांगा, नाशवान वस्तुएं मांगी। कहाँ तो विनाशी से अविनाशी की पूजा और कहाँ तो मैंने अविनाशी से विनाशवान वस्तुओं की अर्चना की।
36,000 वर्ष का राज्य भगवान ने दिया, लेकिन 36,000 वर्ष के बाद तो ये राज्य और ये पद नष्ट हो जाएगा। तो ध्रुव जी ने कहा, प्रभु अब आशीर्वाद दीजिए कि आपकी भक्ति में ही मेरा मन लगे। अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति, सब तज भजन करहूं दिन राति, सब तजी भजन करऊं दिन राति, सब तज भजन करहूं दिन राति। प्रभु यही आशीर्वाद दें कि गोदी में नहीं मांग पाया तो गद्दी पर बैठ करके मैं गंदगी न कर सकूं। अच्छा, गोदी में बैठो और गंदगी भी कर दो तो माँ गंदगी धो देगी, किंतु गद्दी माँ नहीं है, वह तो वैभव है। गोदी की गंदगी माँ धोती है, लेकिन गद्दी की गंदगी कोई नहीं धोता, गद्दी उतार के नीचे फेंक देती है। गद्दी की गंदगी नहीं चलेगी, गोदी की गंदगी चल जाएगी, क्योंकि गोदी माँ की है और गद्दी वैभव की है, और वैभव की गंदगी नहीं चलेगी। वैभव पाकर के गंदगी से जो बचे वो अच्छा, और जो गद्दी की गंदगी में फंस जाए वही तो दुर्योधन है। ये कथाएं हमें संदेश दे रही हैं कि ईश्वर कभी कृपा करके कुछ दे तो उस वस्तु का दुरुपयोग न करके सदुपयोग करें, ताकि ईश्वर फिर कहें कि हाँ इस लायक है ये, मैंने इसे ये पद दिया तो इसने दायित्व निर्वाह किया। तो भगवान फिर चुनाव करेंगे, लेकिन यदि गड़बड़ किया तो भगवान फिर चुनाव नहीं करेंगे। आज की कथा यहीं विश्राम ले रही है। आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कथा को विश्राम दें, फिर कल 2 से 5 पुनः पधारिएगा। आज भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का द्वितीय सत्र है। अभी तो यह कथा कई दिनों तक चलेगी। आइए भगवान नाम संकीर्तन करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि नंदलाल बोलो, राधा रमन हरि नंदलाल बोलो, राधा रमन हरि नंदलाल बोलो, राधा रमन हरि नंदलाल। सब ये ताली बजा के गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो। राधा रमन हरि नंदलाल बोलो, राधा रमन हरि नंदलाल बोलो, गोविंद बोलो श्री राधे बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमन हरि नंदलाल बोलो, राधा रमन हरि नंदलाल बोलो, राधा रमन हरि हरि नंदलाल बोलो, राधा रमन हरि नंदलाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमन हरि नंदलाल बोलो, राधा रमन हरि नंदलाल बोलो, राधा रमन हरि नंदलाल बोलो, राधा रमन हरि नंदलाल बोलो। गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो। राधा रमन हरि नंदलाल बोलो, राधा रमन हरि नंदलाल बोलो, राधा रमन हरि नंदलाल बोलो, राधा रमन हरि नंदलाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। बोलिए वृंदावन
वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। देखिए भाई, भगवान का नाम आप लोग जरूर बोला करें। एक मिनट। चिट्ठी में सब कुछ लिख दिया जाए, मोहल्ला, गांव, जिला, पिन कोड, लेकिन चिट्ठी पाने वाले का नाम न लिखा जाए तो चिट्ठी कहाँ जाएगी? बोलिए पांडे जी, लावारिस हो जाएगी ना? अच्छा, चिट्ठी का वजन कितना रहता है? 10 ग्राम। 10 ग्राम कागज की चिट्ठी भी बिना नाम के लावारिस हो जाती है, तो 3.5 हाथ का शरीर बिना नाम के लावारिस हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, एक बार एक आदमी लेटा हुआ था लकड़ी के अर्थी पर, बांस के अर्थी पर, और सैकड़ों लोग राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति, ये गाते जा रहे थे। तो किसी ने पूछा, भाई सब लोग राम राम बोल रहे हैं, जो लेटे हुए एकाई नहीं बोल रहे हैं, बड़े वीआईपी लग रहे हैं, हाईटेक लग रहे हैं, सब बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं, ये कौन है? कोई बड़े आदमी है क्या? बोले बड़े आदमी थे लेकिन अब नहीं, ये तो मुर्दा है। मुर्दा कहाँ बोलता है? तो जब कीर्तन हुआ करे तो आप भी अगल बगल देखा करो कि कोई मुर्दा तो नहीं बैठा है? कोई मुर्दा बैठा हो तो कहो, भैया काहे को मुर्दा जीवित में बन रहे हो? बोलो ना, क्योंकि मुर्दा बोलता नहीं है। तो कल से आप लोग देखा करिएगा और प्रेरित करिए दूसरों से भगवान का नाम उच्चारण कराना, दूसरों को पहुंचाना, सूचना देना, बताना, ये भी पुण्य है। आइए हम सभी लोग मिलके भगवान की आरती उतारें, उसके बाद आरती और प्रसाद लेके आप लोग जाइएगा। सभी भक्त से अनुरोध है, खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। सभी लोग ताली बजाते हुए, झूमते हुए भगवान की आरती करें। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बने हारी में जाऊं, देख छवि बने हारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी,
जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरे आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरे चरणों में मैं सिर झुकाऊं, हरे चरणों में मैं शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरे आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे